आत्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायति। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, संलेखना जीवन की हार नहीं, जीवन का श्रृंगार है। हम लोगों ने अपने जीवन में देह को संवारना सीखा है, देह के अनेक प्रसंगों को संवारना सीखा है। जन्म के समय बच्चे को हम नहला धुला करके, तिलक करके, बहुत कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, गहने पहनाते हैं, भेंटें देते हैं, गीत गाते हैं। जन्म को भी हमने संवारा, जीवन को भी संवारा, शादी ब्याह को भी संवारा, लेकिन एक बड़ी कमी रह गई। मृत्यु के समय हमने स्वयं डरना सीखा और दूसरों ने भी हमें डराया। उसको नहीं संवार पाते, उससे भयभीत होते हैं। संलेखना जैन दर्शन की वह विधि है जिसने उसको संवारना और मृत्यु का भय दूर करना जीवन में वो हिम्मत दी। जब हम डर जाएंगे किसी से तो करेंगे क्या? मैं इसका एक दृष्टांत देना चाहता हूं। एक किसी सज्जन से पूछा कि आप जंगल में जा रहे हो, अकेले निहत्थे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो उसने कहा मुझे क्या करना, फिर वो लंच करे, ब्रेकफास्ट करे, डिनर करे, जो करेगा वो ही करेगा, मैं क्या करूँगा? ये है पराजय, ये है हारना। संलेखना समझ लीजिए, मृत्यु सामने खड़ी है, उसकी आंख में आंख डाल के जो देखने का साहस पैदा कर सके उसका नाम है संलेखना। उसकी आंखें नीची हो जाएं और आपकी आंख न झुके, इस हौसले का नाम है संलेखना। इसके लिए हमें क्या करना, उसका विस्तार नहीं बताऊंगा। जैन दर्शन में क्या क्या कहा ये नहीं बताऊंगा। एक पक्ष जान लीजिए, हमने जीवन में बहुत सी चीजें सीखी, बहुत सी चीजें संजोई। कुछ यात्रा के लिए संजोते हैं, कुछ नाते रिश्ते के लिए संजोते हैं, कुछ बेटी को देने के लिए संजोते हैं। सच बताइए, इस लोक से उस लोक में ले जाने के लिए आपने कुछ जोड़ा, संजो पाए? नहीं संजो पाए हैं आप। क्यों? क्योंकि परिग्रह वो साथ जाता नहीं। कफन में आज तक जेब नहीं बनी, वो खाली ही गया। इसका मतलब जिसको हम जोड़ रहे हैं पूरे जीवन, वो आपका साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाले हैं अगले जन्म तक जो जाएंगे, वो जाएंगे संस्कार। इसलिए अपने चित्त रूपी भित्ति पर ऐसे संस्कार लिखिए जो अगले जन्म में भी आपको प्रबुद्ध कर सके, आपको सन्मार्ग पर रख सके, आपका मार्ग विचलित नहीं हो सके। उसका नाम, उस विधि का नाम है संलेखना। अब एक बड़ा भय हमारे और भ्रम हमारे मन में है संलेखना के प्रति, और वह यह है, लोग बाग ये समझते हैं कि संलेखना मृत्यु के समय की जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति, एक बच्चा, उसे जीवन में एक लक्ष्य होता है कि शादी करना, अपना परिवार करना। उसके लिए वो सालों पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? जॉब इंटरव्यू देता है कि नहीं देता? बिजनेस करना हो तो उसका भी एक्सपीरियंस गेन करता है कि नहीं करता? क्या नहीं करता वो? और जब शादी करना, उसके लिए भी कितने रिश्ते, कितनी क्वालिफिकेशन जानना, 50 प्रयास करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संलेखना के लिए आपने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया, कितना जानते हैं कि क्या करें आपकी संलेखना हो सके? आज मैं 2-3 प्रैक्टिकल बातें आपको संलेखना की बताना चाहता हूं, अन्यथा संलेखना नहीं हो। ये तय मानिए, बिल्कुल तय मानिए। आप कितने ही पढ़े रोज कि दिन रात मेरे स्वामी में भाव ना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, ये पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जब मौका आएगा उस समय काम नहीं आएगा।
कैसे? मैं एक बहुत छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक कोई सेठ था, गांव का सेठ था, डाकुओं का जमाना था। तो किसी ने कहा, सेठ तुम भी एक सरकारी लाइसेंस ले लो बंदूक का, और बढ़िया क्वालिटी की बंदूक ले लो, ताकि कोई डाकू वाकू आए तो तुम निपट सको। तो उसने कलेक्टर के ऑफिस में गया, एप्लीकेशन दी, फीस भरी, सारा खर्चा किया, और बढ़िया बंदूक और कारतूस वगैरह लेके घर में आ गया, रख दिए कमरे में संभाल के। बाद में डकैती पड़ी, तो पुलिस वालों ने आके पूछा कि सेठ जी आपके पास तो बंदूक थी ना, फिर डकैत कैसे डकैती डाल ले गए? तो कहा, साहब वो तो बहुत बढ़िया हुआ कि डकैतों की नजर उस पर नहीं पड़ी, नहीं तो वो भी ले जाते। ये विडंबना है। ये सल्लेखना कोई साधन नहीं है कि आपने जोड़ के रख लिया और हो जाएगा। ये आपको स्वयं करने की साधना है। इसे साधन मत समझिए। साधना करना है तो पहले सबसे जिससे आपने जीवन भर वेद विज्ञान किया शरीर से, पहले थोड़ा उसको पड़ोसी बना के बगल में बिठाइए, उसका हालचाल पूछिए। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं और देह से मोह नहीं सिखा रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जो चर्चा आपको कोई नहीं बताएगा वो चर्चा कर रहा हूं। हालचाल पूछिए, क्या हालचाल है भैया तेरा, किन किन चीजों से तकलीफ होती है, किन से तेरी तकलीफ बढ़ती है, उससे बात कीजिए, उसको पहचानिए, और जिन चीजों से शरीर में तकलीफ बढ़ती है सबसे पहले उन चीजों से परहेज शुरू कीजिए। वो दो तरह की, एक जो अपने आत्मिक परिणामों को परेशान करते हैं, और दूसरा जो आपके शरीर को डिस्टर्ब करते हैं। यदि किसी को चर्चा से, किसी तरह की बातचीत से आपके परिणाम में क्षोभ होता है, आप उससे बचिए, कोई चिंता नहीं कि दुनिया क्या कहे। और दूसरा, जिन चीजों से आपको पकवान पसंद है, लेकिन यदि शरीर नहीं ले पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो कीप डिस्टेंस विद ऑल डिशेज। जितनी डिशेज बनती है, कितनी पसंद रही हो जीवन में, एक उसको क्यों, ये जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी है, दुश्मन नहीं है आपका। ये आपको पहचानना पड़ेगा। इस पड़ोसी को पहचानिए। हमारे यहां कहते हैं, सिख धर्म में भी कहा, हमारे कवियों ने भी कहा, पड़ोसी से रूसना तिल तिल सुख की हानि। पड़ोसी से झगड़ा करके रहोगे, आप जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे, वो रोज आपको समस्या पैदा करेगा। यही स्थिति शरीर की। उसको देखिए और धीरे धीरे एक महामंत्र आप अपने आप को जीरो मेडिसिन पे लाइए। आप जितने भी बैठे हैं, महानगर कल्चर के खास तौर पे लोग, आज इनकी जब डाइनिंग टेबल पे हम बैठते हैं तो भोजन के साथ जितनी रोटियां नहीं लेते हैं उतनी गोलियां लेते हैं, उतने तरह की औषधियां लेते हैं। कोशिश कीजिए, शरीर की प्रकृति को पहचानिए, उसे रिकवरी का मौका दीजिए। सात्विक भोजन, न्यूनतम भोजन जो वो पचा सके, जिससे उसे ऊर्जा मिले, वो लीजिए। और उसके बाद भी कमी पड़े तो गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, इनसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। ध्यान रखिए, शरीर तब हारता है जब मन हारता है। कोई लेडीज जब मां बनती है, अपने पूरे जीवन में वह एक हड्डी नहीं तोड़वा सकती, उसका दर्द सहन नहीं होता है, लेकिन खुशी खुशी मां बनती है और एक बच्चे को जन्म देते समय उसको इतनी पीड़ा होती है जितने में कम से कम 20 हड्डी एक साथ टूटे, इतनी पीड़ा होती है। ये मेडिकल साइंस, ये कोई मैं अपने धर्म कर्म की बात नहीं कह रहा। उसके बावजूद उसका ध्यान सारी पीड़ा भूल जाती है जब अपने बच्चे के चेहरे को देखती है। आप लोगों में से तकरीबन जितनी माताएं बहनें हैं
सबने इस परिस्थिति को देखा हो, जिया होगा। सच है या गलत? पीड़ा उतनी ही है, रक्त प्रवाह भी हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, वो सब चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ऐसी विषम स्थिति में जब अपने बच्चे का चेहरा देखते हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। सब भूल जाते हैं, जब उठने की हिम्मत नहीं तब भी अपने बच्चे को लेके एक बार छाती से लगा। बंधुओं, वीतराग परमात्मा के दर्शन, साधर्मियों के बीच तत्व चर्चा और जिनवाणी का श्रवण, इनसे आपको इसी तरह मोटिवेशन मिलना चाहिए। क्यों? इनके पास ही वो महामंत्र मिलेगा जो अगले जीवन तक आप जिसको ले जा सके। वो संस्कार इनसे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए इसको सुनिए, इनके साथ रहना शुरू कीजिए। और दवाइयां ये आपको कमजोर बनाती हैं। मैं दवाइयों के लिए मना नहीं कर रहा, पर अधिकांश दवाइयां ऐसी भी हैं जो आपके किचन में मौजूद है, लेकिन हम उनका उपयोग करना नहीं जानते। कुछ आपको लाइफ स्टाइल मामूली सी चेंज करना है, उससे आप ठीक हो सकते हैं, पर हम वो नहीं अपनाते। मैं दो चीजें आपको भौतिक बता रहा हूं, लेकिन ये बड़ी प्रैक्टिकल है। यदि आप दिन में 6 घंटे, 3-3 घंटे 2 बार या 2-2 घंटे 3 बार, हर 5 मिनट में 1 चाय चम्मच जितना पानी, लेकिन फ्रीक्वेंटली हर 5 मिनट में पीना ही है। कुछ भी करते रहिए, कुछ भी करते रहिए। यदि आप ये चीज अपने जीवन की शैली बनाते हैं, मात्र इससे सिंपल पानी कौन सा पिए इसकी भी कोई शर्त नहीं। ठंडा, बस फ्रिज का तेज ठंडा नहीं लेना, बाकी ठंडा गर्म पिए इसकी भी कोई शर्त नहीं। जो आपको मिले, जो लेते हो, सब मंजूर है। हर 5 मिनट में यदि 1 घूंट पानी, और वो पानी एकदम गट नहीं पीना है। गुजराती जो कल्चर है ना, थोड़ा इससे बचना, ऐसे डाल के नहीं पीना है, मुंह में लेके, जैसे बंगाली लोग बोलते ना, जोल खोवे मोशा है, वो जल को भी खाओ, पियो मत, मुंह में डाल के चुभलाओ, आपके मुंह का सलाइवा लेके वो अंदर जाए। आपके लिए लिख के दे रहा हूं, 97 डिजीज ठीक होंगे। आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे बड़े लोग जब मंच पे बैठते हैं किसी प्रोग्राम में, कोस्टर से ढका हुआ गिलास उनके सामने होता है, और वो उसमें से एक छोटा घूंट पानी पीते, फिर ढक के रख देते। फिर कई बार हमें लगता है, पहले मैं मजाक उड़ाता था, ये एक साथ क्यों नहीं पी लेते, फिर पीते हैं, फिर पीते हैं, फिर पीते हैं। लगता है इनको डर लग रहा है कि क्या बोले। ऐसा कुछ नहीं है। ये राष्ट्रपति के निजी चिकित्सक ने मुझे इलाज बताया था, और ये परखा हुआ इलाज। मेरे आंखों की तकरीबन बीमारी ठीक करता है, स्किन कैंसर के अलावा सारी बीमारी ठीक करता है, और स्टमक की, पेट में जो कुछ भी, इवन ऑर्गन्स जो हमारे हैं बॉडी के, उनमें जहां जहां भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं, उनको आपको कोई दवाई नहीं खानी है, सिर्फ ये पानी आपको 7 दिन के अंदर निकाल देगा। और उसकी पहचान ये है कि आपको शुरुआत में स्किन में जलन होगी, यूरिन में जलन होगी, और कलर भी डार्क आएगा। चिंता मत करना, वो उनको निकाल रहा है। 7 दिन बाद आप अत्यंत सहज हो जाएंगे, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग करना है, रेगुलर करना है। इतनी यदि आप नियम रखेंगे, आपको गारंटी देता हूं, मेरे खुद के अपने, मैं 0 मेडिसिन पे आया हूं। 1 साल पहले तक मुझे भी प्रतिदिन कम से कम 1-2 गोली लेना पड़ती थी, आयुर्वेद लूँ जो भी लूँ, लेना पड़ती थी। आज मुझे बुखार भी हो जाए, मैं नहीं लेता हूँ। शांत परिणाम से थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूँ, उससे चलता है। एक तो शरीर को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको सरल और हल्का बनने की कोशिश कीजिए। दूसरा, यदि आप तत्व ज्ञान से मोटिवेशन लेते हैं, भगवान के दर्शन से मोटिवेशन लेते हैं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, कॉलोनी में जो जिन मंदिर जी है, हमारे यहाँ ना माली है ना पुजारी। आपको ये चीजें शायद पता नहीं हो, मैं जान के बता रहा हूँ। हमारे जो भी पहुंच जाएंगे, वो झाड़ू अपने हाथ से खुद लगाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं खुद लगाऊंगा। उसके बाद कपड़े बदल के शुद्ध कपड़ों में पानी छानना, पानी प्रासुक करना, सारे बर्तन धोना, सामग्री बनाना, चंदन पीसना,
भगवान का प्रक्षाल करना, प्रक्षाल के बाद पूजन करना, उसके बाद बर्तन मांजना, ये हम लोग खुद करते हैं, कोई माली पुजारी नहीं करता। और क्यों नहीं फील होता? क्योंकि हम अखंड रूप से कोई ना कोई स्तुति या वैराग्य भावना का पाठ करते हैं। जिसको जो पढ़ना, अपने अंदर में गुनगुनाते रहो, पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। सब चीजें देव दर्शन और देव पूजन का अंग बन जाती हैं जब आप एक सातत्य की एक धारा में बहते हैं। कोई कहीं पता नहीं चलता। मैं घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूं, जाते समय अपना कोई ना कोई पाठ शुरू हो जाएगा मन में, यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचने तक चलता है। वहां क्लास में मेरा तो सौभाग्य ये है कि आज गवर्नमेंट मुझे अच्छी खासी सैलरी यही समय सार प्रवचन सार पढ़ाने की देती है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर लगभग 1 लाख रुपए महीने से ऊपर का इनकम टैक्स मैं भी देता हूं। उसके बावजूद कोई विकल्प नहीं आता। तीसरा, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मैंने आज तक एक भी क्लास मिस नहीं की। कभी बच्चों को ये नहीं कहा कल पढ़ा देंगे, जाने दो आज तो। कभी एक भी मीटिंग, एक भी क्लास, जो आपका कर्तव्य है, जिससे आप पैसा ले रहे हैं, उसको ईमानदारी से निभाइए। आप उसमें छल मत कीजिए। ये प्रतिज्ञा है मेरे जीवन की। इससे आपके मन में कभी संकलेश नहीं पनपे, कभी आप गिल्टी नहीं बनेंगे। किसी के प्रति गलत बोल के आप कुछ मत करिए। जो है उसको साफ बताइए, भाई यही करूंगा। मेरे को कई बार कई बड़े पदों पे जाने का मौका था, मैंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे अनीति और अन्याय से कुछ नहीं करना। जो होगा मिलेगा, मना नहीं करूंगा। नहीं है तो मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपने तत्व ज्ञान के बल पे अपना जीवन शांति से जीऊं। आज तक इसी तरह से जी रहा हूं। सल्लेखना की बुक क्यों पूरी नहीं हुई? मुझे दुख है शांति भाई जी, अपने हाथों में नहीं ले सके। इसलिए नहीं हुई कि कई सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मुझे जोड़ना थे। उस समय तक मुझे औषधि लेना पड़ती थी। मैं उसमें बताना चाहता था कि औषधि कैसे छूटे आपकी, इसकी गुलामी कैसे दूर हो आपके जीवन से। मैं उसका प्रैक्टिकल कर रहा था, लोगों से समझता था, सीखता था और उसको जीवन में अपनाता था, और अपनाने के बाद उसमें जोड़ रहा हूं। बाबूजी के स्मृति ग्रंथ निकलते ही अगले 6 महीने में वो ग्रंथ प्रकाशित होगा। ग्रंथ ही कह रहा हूं, क्यों? उसमें 3 पार्ट। पहले पार्ट में जो विषय है वो पूरा कि सल्लेखना है क्या एक्चुअली। विश्व के सभी धर्मों ने सल्लेखना को मान्यता दी है, आपको प्रमाण दूंगा। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नहीं कहता हो, लेकिन सल्लेखना का जो वास्तविक अर्थ बताया, अन्य सभी ने सिर्फ इतना कहा राम नाम जप लो भैया, भगवान का नाम लो, अल्लाह का नाम लो। उन्होंने सभी ने शरणागति सिखाई, अपने स्वरूप की शरण में आना नहीं सिखाया। ये सिखाया तो जैन धर्म में। सल्लेखना का सही स्वरूप यदि कहीं मिलता है तो जैन धर्म में है, जैन दर्शन में है। उसका वो पूरा पक्ष विज्ञान के साथ वो क्यों साइंटिफिक है ये बताते हुए उसके पहले चैप्टर में आएगा। दूसरे चैप्टर में सल्लेखना की स्थिति हो, आप कौन से पाठ पढ़ेंगे, क्या सुनिए, किस तरह की बीमारी वाले को कौन सा पाठ सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए, उन सब का संकलन उसमें बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया। इवन आपको उसमें लिखा मिलेगा कि यदि ये बीमारी है तो आपको ये पाठ ज्यादा अच्छे लगे, और आप सुन के देखेंगे आपको वो पाठ ज्यादा अंदर में इफेक्ट करेंगे परिणामों को। वो चीजें दी। तीसरे नंबर पे मैंने अपने किचन से लेके और अपने घर में आप बाकायदा स्वस्थ रह सकें, संकल्प कर लीजिए आपको वेंटिलेटर पे जीवन नहीं छोड़ना है। इससे बड़ा दुखद जीवन नहीं, इससे बुरा अंत नहीं है। वहां जो वार्ड बॉय वगैरह होते हैं, झाड़ू लगाने वाले, आप तरसते हैं कि एक बूंद पानी, और वो मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो कहते हैं जब इसके घर वाले यहाँ छोड़ गए तो हमें क्या चिंता कर। वो लास्ट में बूंद पानी, आप सोचते हैं कि हमने इतना बढ़िया इलाज करा रहे, आपको मिलने नहीं देते, आप देख नहीं सकते, वो अंदर पड़ा है बंधा हुआ। कितने संकलेश परिणामों से जीवन छोड़ता है। आप कोशिश कीजिए, उसको अपना हौसला दीजिए, अपना साथ दीजिए, उसकी पूछिए, उसकी सुनिए और उसे सही मार्ग सुनाइए। सेवा कीजिए। यदि आप वैयावृत्ति करेंगे, आप सेवा करेंगे
साधर्मी वात्सल्य निभाएंगे, गारंटी है आपके लिए भी निभाएंगे। मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूं, ब्रिटिश पीरियड का है, ब्रिटिश गजेटियर्स में लिखा हुआ है और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने पढ़ा था आज से लगभग 40 साल पहले। दिल्ली के धर्मपुरा क्षेत्र में एक लाला जी थे। वो सुबह से भगवान का प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय सब करके निकलते थे और उसके बाद में स्वयं भोजन करने के पहले जितनी गौरैया पक्षी जो होते थे उनको बैठ के आराम से दाना खिलाते थे। रणमोकार मंत्र बोलते बोलते खिलाते, बहुत अच्छी अच्छी स्तुति बोलते बोलते खिलाते। और जब उनको घंटे भर खिला लेंगे, पानी पिला लेंगे, अपने हाथ से धो के उनके बर्तन, उनको साफ पानी रोज रखते, छना पानी। उनकी जो देह पूरी हुई वो जून के महीने में हुई। उसमें डेट दी थी 23 जून। आप जानते हैं 23 जून का एक और महत्व है, सबसे तेज गर्मी और सबसे बड़ा दिन, उसके बाद दिन घटना शुरू होती। समझ रहे हैं आप? 23 जून को उनकी देह पूरी हुई। उनका आदेश था कि देह पूरी होने के अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर मेरा संस्कार कर देना, रखना मत। घर के बड़ों का पहले सम्मान करते थे लोग। उनकी लोग कह रहे थे इतनी तपती दोपहरी में कैसे निकलेंगे लोग, कैसे चलेंगे? पर उस ब्रिटिश गजेटियर में लिखा है, एक कोई ब्रिटिश विद्वान ने, जो उस समय यहाँ का कोई गवर्नर टाइप था, उसने सारी चीजें प्रमाण दिए कि जब लाला जी की शव यात्रा निकली, ऊपर से लाखों गौरैया पक्षियों ने उड़ना शुरू किया। एक व्यक्ति के ऊपर भी सूरज की किरण नहीं पड़ पाई। आप निभाएंगे, प्रकृति आपके साथ निभाएगी, समाज आपके साथ निभाएगा। आप हृदय पे हाथ रख के पूछिए, आपने कितनों को निभाया आज तक? शांति भाई जी यदि एक आवाज सुन ले, कहते डॉक्टर साहब आपको फलां दवाई में भेज रहा हूं, कल पहुंच जाएगी, परसों पहुंच जाएगी। जो साधर्मी वात्सल्य उन्होंने निभाया, क्या हमने निभाना सीखा? कई चीजों को हमने नहीं सीख पाए आज तक। प्लीज अडॉप्ट दिस, इसको अपना चिंतन बनाइए। मुझे कभी बच्चे जिद करते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे कर देना आप, वो कपड़ों की बहुत जिद करते हैं, कहते हैं आप बहुत सादा कपड़े पहनते हैं, ढंग के नहीं लाते, ब्रांडेड लेके आओगे। ठीक है बेटा, मैं एक बार घर से 25,000 रुपए लेके पूरे खत्म खर्च करके आना और पूरे के लेके आना बना, ठीक है। इतने जोड़ी कपड़े ना, ठीक है, सब मान लिया। मैं चला गया, मैंने सिटी में पता किया होलसेलर कहाँ, कम से कम चीज क्वालिटी भी हो ताकि बच्चे भी खुश रहे। मेरे वो कपड़े लगभग 8,000 रुपए में आ गए। उतने मेरे पास पैसे बचे लगभग 17,000 रुपए। मुझे पता था, किसी की बात थी मेरे पास, एक कैंसर पेशेंट की, मैं वो 17,000 रुपए उसको दे के चला आया। भैया तू इलाज करा लेना, तो अपनी दवाई ले लेना, उसको दे के और घर आ गया। लो भैया आ गए कपड़े, जो तुम जिस ब्रांड के कहते थे उस ब्रांड के ले आए। हमने अपने जीवन को, प्लीज ये म्यूट रखिए, हमें अपने जीवन में इस चीज को समझना होगा। आप दूसरों को निभाना सीखिए। साधर्मी वात्सल्य व्यापार नहीं है, इसको आप दूसरों से नहीं तौलिए कि उसने किया था या नहीं किया था। निस्वार्थ भाव से आप कीजिए, तभी आपको मिलेगा उसका। आपके परिणाम आपको फल देंगे, और कदाचित ये फल नहीं भी मिले तो हमें स्वयं को संभालना है, हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना। संलेखना पराधीन प्रक्रिया नहीं है, स्वाधीन प्रक्रिया। स्वयं को संभालिए। किसी भी स्थिति में हम अपने को कैसे संबोधन करेंगे, कोशिश करिए। आज भी मैं हॉस्पिटल वगैरह कभी कोई जांच के लिए जाना भी पड़ता है, मैं प्रायः किसी को कभी लेके नहीं जाता। शांति से कहे तो बेटा ज़्यादा है, कैब बुला दीजिए, मैं जा रहा हूँ, वहाँ से आप कैब बुक कर देना, आ जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। जो भी जांच है, डॉक्टर जो भी कह रहा है मैं सुनूंगा, वो क्या कह रहा है समझूंगा, और उसके बाद करता वही हूँ जो मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। मैं औषधि लेना बंद कर दिया, त्याग नहीं किया है, बंद किया। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जांचें अपराध नहीं है,
इसमें कोई दोष ऐसा नहीं है, जब तक कुछ आपको ऊपर से खिलाते पिलाते नहीं है, जब तक कोई दोष नहीं है। लेकिन जांचों के रिजल्ट जान के आपको जो तीसरा खंड हमारी संलेखना की पुस्तक का होगा, उसमें नेचुरोपैथी, उसमें चुंबक चिकित्सा, उसमें मैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा, कौन चीज जब आप रात को कुछ नहीं ले सकते, लेप आहार का भी आपका त्याग हो, तो भी आपको इलाज की विधियां उसमें दी होंगी कि ये करके आप अपने देह को भी संभाल सकते हैं और ये पढ़ के, ये सुन के आप अपने परिणाम को संभाल सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे संबोधन भी उसमें दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक भावना मूर्त रूप दीजिए। मेरा काम तो लिखना तक है, छपना वो भी लोग बाग अपने आप योगदान दे देते हैं, लेकिन ये पुस्तक विश्व के हर जैन के घर में या अन्य कोई भी हो जो पढ़ना चाहे, समझना चाहे, सम्मान करे, उसके घर में दीजिए। वो घर में बैठे बैठे आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों उपचार कर सकेगा, अपने आप को स्वस्थ बना सकेगा, तभी संलेखना होगी। आत्मबल जिसका टूट गया उसकी संलेखना कभी नहीं होगी। शरीर कमजोर होने से, मैंने कहा ना, आपको पहला वाक्य दिया था, आखिरी वाक्य वही बना रहा हूं। शांति भाई जी शरीर हारा था, शांति भाई नहीं हारे थे। वो जितना लेटता गया, शांति भाई उतने ही खड़े होते गए, उनका आत्मबल उतना ही बढ़ता गया। उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। स्वाध्याय में सहज यहां करता था, वो हॉस्पिटल में भी उन्होंने एक दिन भी उसको मिस नहीं किया और सावधान मुद्रा में सुना, और कभी कभी बाद में मैसेज करवाते थे, आज आपने ये बात ऐसे बताई। बंधुओं, हम उनसे प्रेरणा लें और ये जो संलेखना की साधना है, इसके प्रति हम सभी कृत संकल्पित हों। वह पुस्तक ज्यों ही पूरी होगी आप सबके पास भिजवाई जाएगी। शांति भाई के घर में मैं खुद भिजवाऊंगा, विजय भाई भी भिजवाएंगे, और इस चीज को एक संकल्प के रूप में दूर दूर तक बढ़ाइए, ताकि कोई हार के नहीं जाए, हर कोई जीत के जाए। ये मनुष्य भाव हारने के लिए नहीं है। हार गए तो अधोगति है, जीत गए तो ऊर्ध्वगति है। यह ऊर्ध्वगति की ओर हम बढ़ें, इसी मंगल भावना के साथ मैं शांति भाई जी को भी स्मरण करता हूँ और आप सभी को हार्दिक यह मंगल भावना करता हूँ कि हम सभी की संलेखना हो, हम देह से हारे नहीं, हम अपने परिणामों को संदीप्त रखें, जीवित रखें और ऊर्जावान रखें। ओम शांति शांति शांति।